अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने उर्दू सीरीज़ में तख़ल्लुस, तलमी, मुसद्दस और सलासी के मुतालिक पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ताकि हम उसे इजीली कवर कर सकें। आए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तख़ल्लुस। तख़ल्लुस क्या होता है? वो कलमी मुख्तसर नाम जो शायर या अदीब अपने असल नाम की बजाय रख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा गालिब हैं, वो अपने शेरों में सिर्फ लफ्ज़ गालिब भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो गालिब क्या है? उनका तख़ल्लुस है। वो अपने ओरिजिनल असली नाम की बजाय वो मुख्तसर नाम रख लेते हैं, ठीक है, जिससे वो उनकी पहचान भी हो जाती है, ठीक है। और तख़ल्लुस के मुतालिक एक एग्ज़ाम्पल देख लेंगे। बनाकर फ़कीरों को हम भेसे गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब देखें इस शेर में पहले जो सा मिसरा है उसमें गालिब अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्लीट नाम लिखने के बजाय, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दाग दहलवी की। दाग दहलवी की शेर है जिसमें वो अपना तख़ल्लुस बयान कर रहे हैं। लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? कोई नाम व निशान पूछे तो ए कासिद बता देना, तख़ल्लुस दाग है वो आशिकों के दिल में रहते हैं। अब देखें इसमें इस शेर में उन्होंने क्या किया हुआ है? तख़ल्लुस दाग, मतलब दाग उनका क्या है? तख़ल्लुस के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं। अपना कंप्लीट नाम लिखने के बजाय वो मुख्तसर कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं, इसे कहा जाता है तख़ल्लुस। और जिस शेर में शायर अपना तख़ल्लुस बयान करता है उसे हम मक्ता भी कहा जाता है। उसके हम अलग लेक्चर है, उसमें हमने पढ़ा है। मज़ीद हम आगे चलते हैं। तलमी। तलमी क्या है? तलमी के लगवी मैनी इशारा करना है। इशारा करना है मतलब इसका जो तलमी इसके मैनी है लगवी, इशारा करना है। शहरी इस्लाम में तलमी से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमूए अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। अब तलमी के मुतालिक अगर हमसे कभी भी पूछा जाए तो इसकी डेफिनेशन हमें वैसे ही पता होना चाहिए। इसके लगवी मैंने इशारा करने की है और ये किसी तारीख़ी, सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा होता है। मतलब कुछ शेरों में शायर क्या करता है? किसी वाक़े की तरफ इशारा करता है। आए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि मज़ीद से क्लियर हो जाए। अब देखें, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोह तूर की। अब देखें कोह तूर की तरफ इसमें इशारा किया गया इस शेर में। इस शेर में अब इसको देख लेते हैं। कोह तूर का वाक़या क्या था? हम सबको पता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की थी, तो इस ख्वाहिश में जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तजल्ली ज़ाहिर की तो जिनकी उताब न लाते हुए आप वहीं पर बेहोश हो गए थे और कोह तूर चल के से आ गए थे। अभी देखें इस शेर में उस कोह तूर की तरफ इशारा किया गया है, तो ये क्या है? तलमी की एक मिसाल है। एक और हम देख लेंगे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अब देखें नमरूद कौन था? बादशाह था। तो ये अब वो नमरूद वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से उसकी तरफ इशारा कर रहा है। इश्क है महवे तमाशा लबे बाम अभी। देखें अब तलमी की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई है कि ये किसी मजहबी, सियासी वाक़े की तरफ इशारा करता है। अभी शेर में क्या कर रहा है? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो वाक़या है उनकी तरफ इशारा कर रहा है। अब इसको वाक़या क्या था? नीचे हमने डिटेल दी हुई है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मतलब बादशाह जो सा था उस टाइम एक नमरूद था। आप अलैहिस्सलाम को क्या कहता है? आग में जला देने की धमकी देता है और कहता है मेरे आगे सजदा करें, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? गैर अल्लाह के सामने सजदा करने के बजाय आग में कूद पड़ते हैं, ठीक है। अब ये देखें, और वो उस वक्त वो आग जो सी होती है वो गुलशन बन जाती है उनके लिए। तो ये इस शेर के ज़रिए उस वाक़े की तरफ क्या किया गया? इशारा किया गया है। तो ये क्या है? हमारे तलमी की एक मिसाल है, ठीक है। अब तलमी के मुतालिक कभी भी कोई शेर आ जाए तो उसके मुतालिक नीचे जवाब दिया हो तो हमें उससे काफ़ी हद तक वाज़े हो जाएगा ये तलमी है। अब मुसद्दस क्या है? मुसद्दस किसे कहा जाता है? मुसद्दस 6 शेरों के एक किताब पर मुश्तमिल शायरी को कहा जाता है। वो जहाँ भी 6 शेरों का मतलब 6 शेरों का कोई भी एक किता हमारे सामने आ जाए और उसके मुतालिक हमसे पूछा जाए तो ये क्या है, तो हम उसमें वाज़ेह डिफरेंस कर लेंगे। ये मुसद्दस है, हाइको क्या है और सलासी क्या है, इसके मुतालिक हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन मुसद्दस का आपको इल्म होना चाहिए। 6 शेरों पर मुश्तमिल अगर कोई किताब आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? मुसद्दस कहा जाता है। अब सलासी क्या है? सलासी का मतलब 3 मुसल्लस, मतलब सलासी को मुसल्लस भी कहा है। मुसल्लस में क्या होता है? 3 पॉइंट्स होते हैं उसके, ठीक है। अब इसी तरह क्या है? सलासी को मुसल्लस भी कहा जाता है। ये 3 मिसरों पर मुश्तमिल सनफ़े सुखन है, मतलब जिसके 3 मिसरे हों। जिस शेर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखें ये एक शेर है, उसके 3 मिसरे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? सलासी कहा जाएगा, ठीक है। तो मज़ीद हम एक दफ़ा मज़ीद अपने लेक्चर को रिवाइज़ कर लेंगे। तख़ल्लुस हमने सबसे पहले देखा था, मुख्तसर नाम होता है जो शायर अपने नाम की जगह इस्तेमाल करता है। जैसे हमने 2 एग्जांपल देखे थे, एक मिर्ज़ा गालिब की और दूसरा दाग दहलवी की। तीसरा हमने तलमी। तलमी क्या होता है? इशारा करना होता है किसी सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ। तो हमने
हमने इसकी 2 एग्जांपल देखी थी, एक कोहतूर की और दूसरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जब उनका एक बादशाह नमरूद उनको आग में जलाने की धमकी देता है, उसकी तरफ इशारा किया हुआ था उन्होंने। मुसद्दस देखा था हमने, 6 शेरों के किताब को हमने मुसद्दस का नाम दिया था। और सलासी से मुराद क्या होता है, 3 मिसरों पे मुश्तमिल सनफ़ सुकन को सलासी कहा जाता है। उसकी एग्जांपल देखी थी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए पेस जी के एकेडमी के ग्रुप को आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारा इसके अलावा ऑनलाइन सेशंस भी चल रहे हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं मुख्तलिफ PPSC NTS और FPS की तैयारी के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी दिया हुआ है, और कोई अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हमसे